पेरिस में हुए हाल ही में ओलंपिक में भारत ने इस बार 29 पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में इंडियन आर्मी से नायक सूबेदार होकातो सेमा हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने जो शॉटपुट के अंदर पदक जीता है, हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं। सर, कैसी ये यात्रा रही, क्या वो चुनौतियाँ थीं, किस तरीके से आर्मी में गए और कैसे इंजरी हुई, और फिर ये सफ़र मेडल तक का कैसे बयां करेंगे इसको? जी सबसे पहले तो मैं 2000 में आर्मी में आया था। उसके बाद जो है मेरा मतलब आर्मी में आने के बहुत वो इच्छुक था, तो आर्मी में आ गया। उसके बाद जो है 2002 में मेरा अनफॉर्चुनेटली JNK में डिप्लॉय होते समय जो है लाइन ऑफ कंट्रोल में माइंड ब्लास्ट इंजरी हुआ है। उसके बाद जो है मैं काफ़ी टाइम मतलब ये स्ट्रगल किया है अपना, इससे ओवर बनना बहुत टाइम लगा है मेरे को। उसके बाद जो है मैं 2016 में मेरे को ये पैरालंपिक का जो गेम होता है बोल के मेरे को पता चला। उसके बाद मैं 2016 में जो है मैं आया। उसके बाद मेरा फर्स्ट जो है 2017 में नेशनल चैम्पियनशिप मेरा खेला है। उसके बाद मेरा वो फर्स्ट चैम्पियनशिप में मेरे को गोल्ड मिला है, तो मैं बहुत मतलब इतना एक्साइटेड हुआ है। उसके बाद जो है फिर 2017 में मैंने ये 2017 सेकेंड में जो है मैंने फिर बीजिंग चाइना में गया है, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज आया है। उसको वहाँ से आने के बाद फिर 2019 में फिर तुनीशिया गया है, तुनीशिया में जो है मेरा ब्रॉन्ज आया है। उसके बाद फिर जो है मेरा 2022 में जो है मैं मोरक्को में गया है, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया है। उसके बाद जो है पिछले साल जो है मैंने फिर ये एशियन गेम किया है। एशियन गेम में जाके मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में जाके परफॉर्म किया है, तो अच्छा भी लगा है। खुद पे कॉन्फिडेंस भी हुआ है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में खेलने के बाद क्या होता है, वो खुद को फील हुआ है और बहुत अच्छा लगा है। मेरा ब्रॉन्ज आया उसमें, फिर भी मैं उसी से बहुत खुश था, क्योंकि मैं ऐसे नागालैंड से पहले मतलब ये पैरालंपिक एथलीट था कि अपना ये नागालैंड के लिए मैं पहली बार ये जीत के आया, और आर्मी के लिए भी जीता, अपना देश के लिए तो है। तो उसका फिर हम वो सब होने के बाद अपना इंडिया में आया। फिर ऐसे करके हम बहुत से मैच टूर्नामेंट खिलाया है, उसमें काफ़ी अच्छा रहा है। और हम लोग ये अभी इससे ये पैरालंपिक के लिए, पेरिस गेम के लिए हम बहुत तैयारी किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा गेम में इवेंट होता है। तो जब आपको इंजरी हुई, जब इंजरी के बाद में क्या वो कुछ साल आपने बताया कि आपको 2016 में आपको पता चला कि जो है पैरालंपिक जैसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस दरमियान वो क्या माइंड थॉट्स थे कि भाई अब इंजरी हो गई है, अब आगे का भविष्य कैसा होगा? उस दौरान आर्मी की केयर कैसी थी, कैसे आगे बढ़े, वो थोड़ा सफ़र उन सालों के बीच का बताएं। अपना आर्मी ने बहुत मतलब हाईली मोटिवेटेड किया है हमको, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा है, स्ट्रेस आने नहीं दिया है, और हमको अच्छा गाइड किया है। और हमको भी जो है मतलब कहीं ना कहीं ऐसे हमको भी पता था कि कुछ गेम तो होता होगा। तो अभी हम जो है अभी इंजरी होने के बाद जो है अभी कुछ ना अभी बैटल फील्ड में जा सकता है ना कुछ कर सकता है, तो अभी तब मैं बहुत स्ट्रेस में भी था। और सोचने लगा कि मैं किस माध्यम से मैं अपना देश का नाम ऊंचा करूँ, अपना इंडियन आर्मी का नाम ऊंचा करूँ बोल के मैं बहुत वो हमेशा से मेरा दिमाग में वही रहता था। तो ये 2016 मेरे को पता चला, अपना आर्मी ऑफिसर साहब लोग ने बोल के, अरे आप इतना अच्छा है तो एक बार ट्राई तो करके देखो बोल के मेरे को मौका दिया है। अपना इंडियन आर्मी ने हमको फ्री रख के मतलब ट्रेनिंग साइट में जो है, उसके बाद दाइट साइट में हो, एवरी साइट में हमको इतना मदद करके हमको मतलब पैरालंपिक में खिलाया है, तो सक्सेस भी हुआ है। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ अपना इंडियन आर्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं, आप लोगों से मुलाकात की, इस तरीके का किस तरीके का वो जेस्चर था, किस तरीके का वो मोमेंट था जब प्रधानमंत्री आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे, और कितना मोटिवेशन मिला उस मोमेंट से आप? जी सबसे पहले तो मैं ये जब पेरिस में मैं जब मेरा इवेंट ख़त्म होने के बाद जो है मैं पोडियम से बाहर आने के बाद जो है मोदी जी से बात हुआ है मेरा, तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी था, फिर भी अच्छा लगा। एक देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री हमको इतना सपोर्ट किया है, खास करके पैरालंपिक को इतना सपोर्ट किया उसने, और उसका वजह से हम हाईली मोटिवेटेड हो गए, ये सब मतलब हो पाया है, इतना ज़्यादा मेडल आ पाया है। हम बहुत खुश हुआ है। उसके बाद यहाँ आने के बाद जो है उसने इतना हमको मतलब इतना बढ़िया से हमको स्वागत किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ जी। अच्छा, बहुत खुश हैं आप, मेडल भी है, आर्मी का सपोर्ट भी है, प्रधानमंत्री की शाबाशी भी है, तो इन सब के बाद अब भविष्य की क्या आपकी योजनाएं हैं? क्या फ्यूचर में आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आप आने वाली इवेंट्स के लिए क्या सोच रहे हैं? अभी जो है मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी घर गया नहीं है, तो जाके थोड़ा ब्रेक लूँगा मैं, 1 मंथ तक का ऐसे ब्रेक लूँ के फिर वापस आके फिर अपना ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैं
अभी जो है नेक्स्ट ईयर नवंबर को अपना इंडिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसके लिए तैयारी करूँगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप से शुरू करके जाएगा तो हमको परफॉर्म जो है अच्छा होना पड़ेगा, तो इसलिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए फर्स्ट तैयारी करूँगा। उसके बाद फिर ये 2026 को हमारा एशियन गेम्स है, तो उसके लिए फिर वही प्लान है। उसके बाद फिर वही आएगा कि 2028 में जो लास वेगास में पैरालंपिक्स है, तो मैं वहाँ इस बार तो ब्रॉन्ज लिया है, तो थोड़ा कलर चेंज करूँगा बोल के 2028 में जो है कलर चेंज करके आगे देश को दूंगा, अपना इंडियन आर्मी को दूंगा। उसके बाद जो है गेम से ब्रेक लूँगा बोल के वही विचार में ला करके फिर ब्रेक लेंगे। जी 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 जी, धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने इस बार 29 पदक जीते हैं। ऐसे में उसमें भाग लेने वाले तमाम खिलाड़ी जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोत्साहन दिया है, हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सूबेदार सुमन राणा जी हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए। सर, क्या वो मोमेंट था, कैसे संघर्ष की आपकी यात्रा रही है जब आपको इंजरी लगी, क्या वो समय था और उससे ये मोमेंट क्या प्रधानमंत्री से मिलकर के आप लोग आए हैं, कैसे इस पूरी यात्रा को, इस जर्नी को आप डिफाइन करेंगे? सर, पहले मैं यूनिट में था, उस टाइम में माइंड ब्लास्ट हो गया। उसे ये माइंड ब्लास्ट 2006 में हुआ था दिसंबर में। उसके बाद मैं पैर बनाने के लिए आ गया ALC में, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर। वहाँ से पैर बनाया। उसके बाद में ये हमारा नोड, पहले नोड नहीं था, मतलब ऐसे मतलब टीम एक होके नेशनल खेलने के लिए जाता था। नोड बनने से पहले, नोड तो 2017 में बना है। उस टाइम में नेशनल के 2017 में खेला। उसमें मैं यही शॉर्टपुट, सिटिंग शॉर्टपुट में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल लाया। उसके बाद में फिर 18 में खेला, उसमें भी सिल्वर ब्रॉन्ज आ गया। फिर 2021 में 20 में उसमें कोरोना हो गया। 21 में नेशनल में शॉर्टपुट में गोल्ड और सिटिंग डिस्कस में गोल्ड और जैवलिंग में सिल्वर मेडल आया था। और 21 में मैं ये ग्रैंड पिक्स टूनिसिया में हुआ था, उसमें शॉर्टपुट में गोल्ड मेडल लेके आया। उसके बाद में फिर ये 2020 टोक्यो हो गया, उसमें क्वालिफाई कर लिया। उसमें 4th पोजीशन में आ गया था मैं टोक्यो में। उसके बाद में अभी फिर ये पेरिस में ओलंपिक हो गया, उसमें गया, उसमें 5th पोजीशन आ गया। उसके बाद में हम आया, दिल्ली में आया, ये प्राइम मिनिस्टर सर से मिला, बहुत खुश हो गए क्योंकि सभी को मोटिवेशन बहुत अच्छा से देता है कि प्रधानमंत्री से आप लोग मिले, क्या वो मोमेंट था? पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा है। प्रधानमंत्री जब आप लोगों से वार्तालाप कर रहे थे, क्या कहेंगे उस मोमेंट के बाद में आप? ये हम इतना खुशी हो गया कि हमारे साथ आके हम लोग को मोटिवेशन करना, और कोई मेडल लेके आ रहा है, कोई कुछ कर सीख के आ रहा है जो मेडल नहीं ले, उन लोगों को भी मोटिवेशन देना बहुत अच्छा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सर से मिलने के बाद में। और हम लोग को और हौसला आ जाता है कि हाँ और करूँ, ऐसा मोटिवेशन देता है। भविष्य के लिए क्या प्लानिंग्स आप लोगों की रहेंगी? प्रधानमंत्री से आप लोग मिले हैं, कैसे इस पूरी जर्नी को अपने प्लेयर के साथ, आप भी एसोसिएट हैं, कैसे इसको डिफाइन? ये सर अभी इन लोगों का, मैं हमारे सुमन राणा साहब का, इनकी पूरी होप थी कि वहाँ पे मेडल लेने की, बट किसी कारणवश उस दिन उनकी बॉडी चल नहीं पाई, तो इसलिए दूसरे हुकातो जी ने मेडल लिया है। मगर इनसे ज़्यादा उम्मीद थी पहले। अब देखते हैं सर, आगे एशियन गेम, अभी नेक्स्ट एशियन गेम टारगेट है, नेक्स्ट ओलंपिक है, फिर तो अच्छा करेंगे सब। आर्मी और प्रधानमंत्री किस तरीके से इस पूरे सपोर्टिव सिस्टम को आप देखते हैं आगे बढ़ने? आर्मी का तो सपोर्ट सर बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमारा जो आर्मी पैरालंपिक नोड है वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। MOW ALC है सर, आर्मी लिम्ब सेंटर है वहाँ पे, तो इनका जो फुट का प्रॉब्लम जितना भी होता है तो वहाँ जाके सॉल्व की जाती है वहाँ पे, तो आर्मी के थ्रू भी इनका काफ़ी सपोर्ट हो जाता है साहब। जी सर। सर, मेरे नाम है सूबेदार के नारायण है, मैं पैरा रोवर हूँ। हमारा इवेंट है PR3 मिक्स डबल्स कल है। तो हमें अभी पेरिस में पहले बार हमने ओलंपिक में भाग लिया था, तो हमारा वहाँ पे 8वां पोजीशन रह गए। तो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस था, मतलब बढ़िया है हमारे लिए ये मिला था। तो आगे हम अच्छा करने के लिए फिर हमने मुलाकात हुई आपकी, क्या उस मोमेंट को कहेंगे? प्रधानमंत्री मिले, कितना प्रोत्साहन मिला, कितना मोटिवेशन मिला, कैसे उस मोमेंट को बयां करेंगे? जिस हमने जब पेरिस से वापस आया, हमने प्रधानमंत्री से मिला था, तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगे, उससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिल गया। हमने प्रधानमंत्री से मिल गया, हमने प्रधानमंत्री से दूसरा बार हमने मुलाकात हुई, क्योंकि इससे पहले हमने 2022 में एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता था।
तो उस टाइम पे भी हमने प्रधानमंत्री से मिला था, फिर अभी दोबारा मिला, हमने बहुत अच्छा लगा। सर हमने भविष्य में आगे आने वाला अभी 2026 में एशियन गेम है और उसके बाद 28 में ओलंपिक है, उसमें हमने अपने मेडल लेके अपना देश को झंडा लहराना। सर मेरा नाम सूबेदार मोहम्मद आज़ाद है और मैं ARN CME पुणे में एज ए रोइंग कोच वहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। और सर हम पहली बार हमारी टीम पैरा ओलंपिक क्वालिफाई हुई है और हमारी टीमों का काफ़ी हौसला बढ़ा है वहाँ पे जाके और वो कम्पीट करके दूसरे कंट्रियों के साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी टीम ओलंपिक क्वालिफाई हुई है और ये हमारी टीम ने पहली मरतबा ही हमारा पैरा रोइंग का कंटिजेंट जो है, रोइंग का कंटिजेंट गया था पैरा ओलंपिक में जो है, और वहाँ पे जाके पहली मरतबा 8वां प्लेस लिया। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन भी था और हमारे लिए एक अच्छा स्टार्टअप है कि हमने वहाँ पे 2 यूरोप कंट्रियों को और एक एशिया कंट्री को हमने बीट किया, 3 कंट्री को हमने वहाँ पे बीट करके हम 8वां रैंक हासिल किया हमने जो है। तो अभी हमारा प्लान सर नेक्स्ट जो हमारा कंपटीशन आने वाला है यूथ एशियन गेम इन उज्बेकिस्तान 2025 में है और उसके बाद एशियन गेम एंड उसका पैरालंपिक है। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टैलेंट स्टॉर्ट करना है और टीम को मजबूती से आगे लेके जाना है। सर दूसरी चीज़, हम जब वापस आए तो मोदी जी के PM हाउस पे गए थे हम लोग जो है, तो उनका एक अलग ही टीम को मोटिवेट करने का तरीका है जो काफ़ी इंटरेस्टेड था और सारी पूरी टीम इतनी मोटिवेट होती है जब वो टीम को चेयरअप करते हैं और वो बैक सपोर्ट देते हैं जो है, हौसला अफजाई करते हैं जो है। जिस तरीके से उन्होंने पैरा टीम को मोटिवेट किया और एक अलग नज़रिए से देखते हैं पैरा टीम को जो है, वो डिसेबल नहीं एबल प्लस बोल के संबोधित करते हैं जो है, ये बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे पूरा कंटिजेंट था और वो काफ़ी उनसे मोटिवेट थे जो इस टाइम पे, और काफ़ी इन्जॉइंग मोमेंट भी रहा, काफ़ी फनी मोमेंट भी रहा जो है। तो मैं तीसरी मरतबा मोदी जी से मिला हूँ, एक मरतबा एज ए प्लेयर 2014 में और 2 मरतबा एज ए कोच। तो मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे जब जाते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनका मोटिवेशन पूरी टीम पे ऊपर रहता है और वो डे बाय डे या फिर हर एक कंपटीशन में कुछ ना कुछ हमारी टीमें इंप्रूवमेंट कर रही हैं। पिछली बार पैरा ओलंपिक ने 19 मेडल लिया था, इस बार 29 लिया, 10 का इंप्रूवमेंट था। तो कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ा योगदान PM से लेके फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से लेके हमारा PCI साई, हमारे रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हमारा ARN जो आर्मी रोइंग नोड है, जहाँ पे एक रोइंग का जो हब बोलते हैं वो हमारे पास है आर्मी रोइंग नोड में जो है। तो बहुत बड़ा बैक सपोर्ट है हमारा ARN का भी, और इंडियन आर्मी तो है ही है जो हमें पीछे से पुश करके आगे लेकर आ रही है सर। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एज ए कोच में, और आगे भी इनसे उम्मीद करता हूँ कि हम हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे जो है। सर मेरा नाम रविंदर है, मैं पैरा एथलेटिक्स कोच हूँ और टेक्निकल ऑफिशियल भी हूँ नेशनल टीम का। तो अभी मैं पेरिस पैरा ओलंपिक में मेरे 2 सिविल एथलीट थे उनके साथ, और टीम के लिए एक टीम ऑफिशियल के रूप में मैंने प्रतिभाग किया है, जो एथलीट को असिस्टेंस और टेक्निकल हेल्प के लिए था। अभी नेक्स्ट आने वाले कंपटीशनों के लिए अगर हम बात करें तो हमारा मेजर इवेंट नेक्स्ट ईयर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप आने वाला है एथलेटिक्स का, और वो इंडिया में ही हो रहा है। हमारा मेजर इवेंट नेक्स्ट वही है। उसके बाद 2026 में एशियन गेम और 28 में LA की फाइनली हमें प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए जो हमें आर्मी से जितना मैक्सिमम बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और हमारी जैसे ही कल चीफ साहब के साथ इंटरेक्शन था तो उन्होंने बोला है कि आगे हम इस सपोर्ट को डबल करेंगे, जो पहले से आपको मिलता आ रहा है उससे और ज़्यादा सपोर्ट हम करेंगे। बाहर से भी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से भी हमें अभी हेल्प मिल रहा है वहाँ सिंथेटिक्स ट्रैक का और बाकी। तो जैसे जैसे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो और ज़्यादा एथलीट्स को हम तैयार कर पाएंगे नेक्स्ट LA के लिए। सर मेरा नाम सूबेदार नील राठी है और मैं पैरा कैनो इंडिया टीम का कोच हूँ सर। सर हमने जो ये प्लानिंग की थी सर, हमारे कोच हैं मयंक ठाकुर जी, तो उनके साथ हमने प्लानिंग की थी कि हमने 2024 में क्या करना है। तो सर ये प्लानिंग हमने 2021 में करी थी आफ्टर ओलंपिक के बाद में। तो सर इससे पहले जो हमारा एक ही प्लेयर अभी तक ओलंपिक क्वालिफाई हुआ था, तो उसमें हमारी फेडरेशन ने, इंडियन आर्मी का बहुत सपोर्ट रहा है, हमारी फेडरेशन इंडियन कैकिंग एसोसिएशन का बहुत सपोर्ट रहा सर। उन्होंने सपोर्ट किया और सर हमने फिर टीम को दोबारा से तैयार करने की कोशिश करी। और सर इस बार हमारे लिए सबसे बेस्ट ये रहा कि हमारे इस बार 4 ओलंपिक क्वालिफाई हुए, जो कि लास्ट ईयर 20 में सिर्फ एक ही प्लेयर था, और इस बार हमारे 4 क्वालिफाई हुए। तो सर यही था कि हमारा मैक्स इस बार का मोटिवेशन ये था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को क्वालिफाई कराना है। तो उसमें हमारे सर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सर हमारी प्राची यादव इस बार फाइनल में 8th रही। उसके बाद में पूजा ओझा सेमीफाइनल आउट हुई, यश कुमार सेमीफाइनल में आउट हुआ।
तो सर ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मे भी अब नेक्स्ट जो 2028 का जो LA वाला ओलंपिक उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे सर, और एक्स्ट्रा प्लेयर को मोटिवेट करके और एक्स्ट्रा ओलंपिक कोटे हासिल करने के लिए और सर मेडल के लिए। जय हिंद, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन मेहता है और मैं अभी ऑफिसर इंचार्ज आर्मी पैरालंपिक नोड जो पूना में है वो ड्यूटी कर रहा हूँ। जो पैरालंपिक मूवमेंट है वो देश में तो चली रही है और सबसे पहला मेडल जो आया था मुरलीकांत पेटकर का 1972 में, वो भी एक सर्विंग सोल्जर का ही आया था। उसके बाद हमने अभी मॉडर्न एरा में 2020 में हमारा एक एथलीट गया था टोक्यो में और 3 साल के अंदर हमने 1 से 4 का इंक्रीज़ कर दिया है। लेकिन जो जर्नी है ये इतनी आसान नहीं है, इसमें हमें चुनौतियाँ आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी स्पोर्ट्समैन नहीं थे। ये सब के सब जो हैं जर्नल ड्यूटी में आर्मी में इनरोल हुए थे और इनका जो इंजरी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल में माइंड ब्लास्ट में, उसके बाद इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स इन्होंने चुना है और ये हमारे पास नोड में आते हैं और उसमें ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनका माइंडसेट चेंज करना पड़ता है कि स्पोर्ट्स में आने के लिए जो हमारा डिसिप्लिन आर्मी में होता है उससे भी ज़्यादा होता है और सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा होते हैं। अभी नायब सूबेदार होकाटो हैं, सूबेदार सोमेन राणा हैं, ये एक साल तक छुट्टी नहीं गए हैं क्योंकि इनको अपना स्पोर्ट फॉलो करना था। लेकिन वो जो उस लेवल तक डेडिकेशन और डिसिप्लिन आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी इंडियन आर्मी विकसित भारत के चलते यही चाहती है कि जो पैरालंपिक मूवमेंट है इंडिया में उसको हम और आगे लेके जाएं और इसी के तहत हमने इंडियन आर्मी ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें आर्मी पैरालंपिक नोड पूना में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और आने वाले समय में हम ये उम्मीद रखते हैं और यही हमारा मुद्दा है कि अब की बार हम सिर्फ 4 एथलीट गए और 1 मेडल आया, लेकिन अगली बारी कम से कम हमारे 3 से 4 मेडल लाएंगे और हमारे 8 से 9 लोग क्वालिफाई करेंगे LA 28 के लिए। और जो इंडियन आर्मी का और हमारा मोटो है हर मैदान फतेह, हम यही इसको फॉलो करते हैं और इसी को हम आगे लेके चलेंगे। प्रधानमंत्री से भी आप सभी लोगों ने मुलाकात की है, नरेंद्र मोदी जी से, किस तरीके से इस पूरी मुलाकात को देखते हैं, कैसे मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ियों को, क्या वो बातचीत हुई, क्या वो इंटरेक्शन की बात की? सबसे बड़ी बात यह है जैसे PCI के चीफ कोच ने भी सत्यनारायण जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद पैरालंपिक मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो किस तरह हर एक एथलीट से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। जब भी कोई मेडल जीतता है उनसे खुद इंडिविजुअली फ़ोन पे अपना टाइम निकाल के बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हेड ऑफ स्टेट आप एक एथलीट से बात कर रहा है और उनकी खुशियों में पार्टिसिपेट कर रहा है और उनकी खुशियों को और आगे बढ़ा रहा है। ये जितने एथलीट्स हैं, चाहे पैरालंपिक्स के हों चाहे एबल बॉडीड हों, इन सब के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है और जो सपोर्ट स्टाफ है, बैक एंड टीम है, उनके लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कि अगर देश और कंट्री आपके पीछे आपका सपोर्ट कर रही है तो और हम ऊंचाइयां पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।